11वें दिन यानी कि मंडे हाउसफुल 5 क्या कर रही है उसके बारे में तो बात करेंगे ही दोस्तों। लेकिन मुझे जितना याद है, अभी एक महीने पहले की बात है, मैंने एक कंसर्न व्यक्त किया था कि अगर आपको इतनी महंगी फिल्म बनानी ही है जिसका 225 कुछ जगह पे 240 करोड़ बजट लिखा है, और क्लियरली बॉक्स ऑफिस इंडिया ने भी लिखा है कि दिस फिल्म नीड्स 225 करोड़ नेट एटलीस्ट फॉर हिट वर्डिक्ट। चाहे कोई भी यूट्यूबर सुपर हिट बोले, ब्लॉकबस्टर बोले, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैटर करता है बॉक्स ऑफिस इंडिया का जो रिपोर्ट है वो बता रहा हूँ। एंड एटलीस्ट 205 या फिर 200 नेट फॉर एवरेज। तो उस टाइम पे मैंने एक बात बोली थी, जब मुझे पता चला था कि बजट इसका ज़्यादा है तब। हालांकि बजट सबको पता था ज़्यादा ही है। तब अक्षय कुमार के फैंस को बड़ा बुरा लगा था वो बात। तो मैंने ये बोला था कि जो लोग इसको 500 करोड़ नेट जाएगी, 300 करोड़ नेट जाएगी बोल रहे हो, अगर ये फिल्म 200 करोड़ भी नेट कलेक्शन कर जाए ना, मैं सरप्राइज़ हो जाऊंगा। ये बात बोला था मैं। और उस टाइम पे बहुत गालियाँ चल रहे थे लोगों के। मैं बोला था थोड़ा वेट कर लो, तुम्हारे गालियों का मैं डेफिनेटली प्यार से ही जवाब दूंगा। और आज वो प्यार का वक्त आ चुका है। क्यों? उसके पीछे रीज़न है। क्योंकि कुछ लोग ज्ञान पेल रहे थे, भाई वो तो 5th पार्ट है, अक्षय इज इन कॉमेडी इज डिफरेंट लेवल, केसरी से क्या कंपेयर कर रहे हो। मैं एक ही बात बोला था, भाई फिल्म में कुछ गैप ही नहीं है। केसरी पलक झपकते ही हाउसफुल आ रही है, हाउसफुल झपकते ही कनप्पा आ रही है, कनप्पा के बाद थोड़ा सा शायद गैप है, उसके बाद आ रही है जॉली। उस टाइम पे मैं सिर्फ एक ही बात बोला था कि हाउसफुल 5 जो है पूरा आराम से केसरी के 2-3 महीने का ब्रेक लेने का, और जहाँ पे जॉली है वहाँ पे हाउसफुल 5 डाल दो और तसल्ली से रिलीज़ करवाओ। ये फिल्म कैसी भी स्टोरी हो, ये कम से कम 300 नेट वाली अक्षय कुमार की पहली फिल्म बन जाएगी। 400 नेट की बात मत करो। 2.0 मैं भी मानता हूँ अक्षय की भी फिल्म थी। मैं बॉलीवुड की फिल्म की बात कर रहा हूँ, वो तमिल फिल्म थी, कि पहली फिल्म बन जाती बॉलीवुड की कि भाई 300 नेट विद दिस टाइप ऑफ स्टोरी भी बोल रहा हूँ मैं। चाहे इन लोगों ने लिखी क्यों ना की फिल्म, फिर भी बस गैप ज़रूरी था। वर्साटाइल हो वो मैटर नहीं करता है, गैप बहुत ज़रूरी रहता है। लेकिन उस टाइम पे लोग, आपको क्या ज्ञान है भाई, कॉमेडी अलग होता है, केसरी अलग होता है, और बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी स्काई फोर्स अलग होता है। तो अगर तुम्हारा क्लेम ये है कि 2025 में अक्षय का सब कुछ सही हो गया है, तो जो एवरेज स्काई फोर्स को मिला है सबको पता है ना कैसे मिला है। 160 करोड़ था बजट, 134 करोड़ नेट में गई थी, और वर्ल्ड वाइड 170 या 180 गई थी। तब जाके मैडॉक नहीं होता, करण जौहर होता तो उसको भी फ्लॉप मिलता। क्योंकि केसरी 2 में देख लिया ना बॉक्स ऑफिस ने क्या किया, फ्लॉप ही दिया। करण जौहर लड़ा तक नहीं इस फिल्म के लिए। 150 करोड़ बजट दिखाया, 145 करोड़ वर्ल्ड वाइड आया, बॉक्स ऑफिस फ्लॉप ही देने वाला था। एवरेज तो शायद 160-170 पे, पर करण ने ट्राई भी नहीं किया। हाँ, डू यू सीरियसली थिंक कि अक्षय कुमार का सच में 2025 अच्छा ही चल रहा है? सीरियसली आई मीन, ये 225 करोड़ की फिल्म है। बॉक्स ऑफिस ने ओपनली बोला है कि 225 नेट चाहिए। जो रफ्तार आपको लग रही है ये जा रही है, लग रही है तो अच्छी बात है भाई। मतलब आपको लग रहा है सितारे ज़मीन पर का कुछ भी नहीं है। देखो उसका हाइप कितना भी हो या ना हो, 3000 स्क्रीन्स आपके जब कटेंगे, और जब आपके ऑलमोस्ट अभी भी कुछ स्क्रीन्स कटे हैं, जब आपके पास 1000 या 1200 स्क्रीन्स बचेंगे, तब आप खुद देख लेना हाउसफुल 5 का हाल क्या है। और आज तो अच्छे स्क्रीन से फिर भी इस फिल्म ने 1 बजे तक 70 लाख का बिजनेस किया है, 1 करोड़ भी नहीं। जो मैंने प्रिडिक्शन किया है 3 करोड़ से 4 करोड़ आना चाहिए, मुझे तो उस पर भी डाउट होने लगा है कि कहीं उससे भी तो कम नहीं आएगा। फिर भी मैं होप कर रहा हूँ कि 3 से 4 करोड़ आना चाहिए। 162 करोड़ का नेट कलेक्शन आ चुका है मेरे अकॉर्डिंग। कम से कम 3 से 3.5 आएगा, यानी कि 165 नेट पे ये जाएगी। फिर भी 35 करोड़ नेट इसको कम से कम एवरेज वर्डिक्ट के लिए, वो भी बॉक्स ऑफिस के वर्डिक्ट के लिए, एवरेज के लिए अभी जाना पड़ेगा। और अगर हीट की ही बात करनी है, क्लीन हीट की, तो और 60 करोड़ जाना ज़रूरी है। 3 दिन है आपके पास, 3 दिन में तो 60 नहीं जा सकती है। दूसरी बात, उसके बाद सितारे ज़मीन पर आने के बाद ये जो आपको 3-3 करोड़ आज दिख रहे हैं ना, आज 3-3 3.5 करोड़ शायद आ जाएगा। सितारे आने के बाद आज का ये वीडियो सेव कर लेना। मंडे को अगर ये फिल्म ने 1.5 करोड़ के लिए स्ट्रगल नहीं किया ना भाई, वीडियो बनाना बंद कर दूंगा भाई। अक्षय वाले, मैं चैलेंज देके बोल रहा हूँ। आप आगे की राह नहीं देखते हो। ये यूट्यूबर हिट बोला भाई, भाई दीक्षा आंटी हिट बोली भाई,
भाई वो आंटी अंकल हिट बोले भाई, मतलब हिट हो गए भाई। पिंक विला हिट बोला भाई, पिंक विला ने एवरेज दिया केसरी को। बॉक्स ऑफिस ने जब फ्लॉप दिया तब पिंक विला का क्या बचा। आज जाके सही, अगर बिलीव नहीं है मुझ पे, जाओ जाके वर्डिक्ट चेक कर लो बॉक्स ऑफिस पे केसरी का। पिंक विला को लोग मानते ही या बॉक्स ऑफिस को मानते ही, ये ज़्यादा कुछ बिलीव नहीं तो यार अपने पापा से ही जाके पूछ लेना कि भाई पापा जी आप पिंक विला को फॉलो करते हो। उनको पता भी नहीं होगा पिंक विला क्या है, वो सीधा बोलेंगे बॉक्स ऑफिस इंडिया। क्योंकि भाई चाहे पुराने लोग हो नए लोग हो, सबको बॉक्स ऑफिस इंडिया वर्ड बोलते हुए ये क्यों बोला जाता है, बॉक्स ऑफिस इंडिया वर्डिक्ट क्या था भाई। कभी ये बोला गया बॉलीवुड हंगामा वर्डिक्ट क्या था भाई, सैकनिल वर्डिक्ट क्या था भाई। कम ऑन यार, लोग आपको बना रहे, आप बनते हो। सच्चाई बता रहा हूँ तो मैं हेटर हूँ, ठीक है भाई, हेटर ही सही, फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं मेरा सच नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे छोड़ना चाहते हो आपकी चॉइस है। मैं अनसब्सक्राइबर्स को और सब्सक्राइबर्स को, मैं किसी को कोई गाली नहीं देता कभी भी। जो करना है करो, पर सच के लिए ना, ये जो मुझे अनसब्सक्राइब करके बैठे ना, आज भी देखता हूँ इनको कि मेरे चैनल पे देखते रहते, क्योंकि मुझे तो, क्योंकि मैं यूट्यूब ओनर हूँ मेरे चैनल का, तो मुझे पता है ना कि कौन मुझे देखता है कौन नहीं। किसी के कमेंट, हाँ कुछ लोग जो गाली वाले उनको ब्लॉक किया है, लेकिन वो मुझे देखते हैं या नहीं मुझे कुछ चैनल वाले भी बता देते हैं। इसी में मेरी जीत है कि मेरे हेटर्स भी मुझे देखते हैं, क्योंकि सच्चा रिपोर्ट मिलेगा। देखो भाई 200 करोड़ नेट हुई एवरेज, 200 से, इवन 200 भी नहीं कि सिर्फ 200 नेट, 200 से 205 और 225 नेट हुई तो शायद क्लीन हिट मिल जाए। सेम हिट भी नहीं, क्लीन हिट मिल जाए तो उसके लिए कम से कम 35 करोड़ चाहिए एवरेज के लिए नेट में। वो भी आज के 2 करोड़ या 3 करोड़ ऐड करके बोल रहा हूँ, 3 करोड़ ऐड करके, और 60 करोड़ चाहिए नेट में हीट होने के लिए। अब आप इसको ब्लॉकबस्टर बोलना है बोल सकते हो, ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर बोलना है बोल सकते हो, पुष्पा 2 को भी इसने पेल दिया है बोलना है बिल्कुल बोल सकते हो। लेकिन बॉक्स ऑफिस इंडिया जो बोलेगा वो दुनिया नहीं, आप भी 1 महीने बाद बोल लोगे। करेक्ट है, क्योंकि जो लोग केसरी 2 को हिट या ब्लॉकबस्टर बोलते हैं, तो तुम्हारी बातों पे कायम रहो ना भाई। ठीक है बॉक्स ऑफिस ने फ्लॉप दिया, तुम बोलते रहो भाई ब्लॉकबस्टर गई ब्लॉकबस्टर गई। अक्षय का इंटरव्यू जाके लेना और बोलना भाई आपको ब्लॉकबस्टर हुई केसरी 2 कैसा लगा। कान के नीचे नहीं बजाया ना उस बंदे ने ना तो मैं क्या गारंटी देता हूँ भाई आपको, करण जोहर से बातचीत भी बंद हो गई अक्षय कुमार के ऑलमोस्ट अब। तो फैक्ट बोलने वाला हेटर नहीं होता है। हाँ तुमको झूठ सुनना है वो यहाँ नहीं मिलेगा, आई एम सो सॉरी। 65 लाख, सॉरी 70 लाख अभी हुआ है 1 बजे तक, भगवान जाने। और इसको अब तुम ब्लॉकबस्टर मान लो यार, तुम बॉक्स ऑफिस का क्यों सोच रहे हो। अगर तुमने डिसाइड ही कर लिया कि ये ब्लॉकबस्टर है तो ठीक है ना, बिंदास्त। तो फिर क्यों देखना, मत देखो। जो लोग सच्चाई जानना चाहते हैं वो तो देखेंगे, क्योंकि मुझे बिलीव है मेरी ऑडियंस पे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अभी भी मौका है। इफ़ यू डू समहाउ जादू बोलो जो भी बोलो, अगर 35 करोड़ कर लोगे ना भाई साहब, और नेट में 200 नेट भी जाती है ये तो ये एवरेज होगी, यहाँ से फ्लॉप नहीं होती फिर। और 225 नेट जाएगी तो सोने पे सुहागा। अरे हाउसफुल 4 भी 212 नेट गई थी भाई, 180 या 160 करोड़ में या कितने में बनी थी, कम में बनी थी। ये अगर 2 वर्जन के साथ, ज़्यादा टिकट रेट्स के साथ, 5000 स्क्रीन्स के साथ, विदाउट एनी क्लैश, वो भले ही वो दिवाली रिलीज थी लेकिन 3 फिल्मों से क्लैश था। टिकट रेट यहाँ पे तुम जो 250 भर रहे हो वहाँ पे 200 थे, 150 थे। उसके फुटफॉल्स देखो, उसको तक नहीं हरा पाएगी तो शर्म की बात नहीं तो और क्या है। 2 वर्जन थे, इतनी मार्केटिंग करी, सोचना इस बारे में। अब तो अक्षय वर्सेस अक्षय, मतलब अगर आप बोलोगे कि मैं हेटर हूँ ना, तो फिर मैं अक्षय की ही कंपेयर अक्षय से क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं हेटर हूँ समझ लो, हाउसफुल 4 को भी तोड़ना नामुमकिन लग रहा है। इनफैक्ट आप 200 करोड़ नेट की बात कर रहे हो ना कि और 35 करोड़ जाएगी एवरेज के लिए, आप खुद लॉजिक लगाओ कि और 25 भी करोड़ जाने का चांस है कि जब वो सितारे आएगी। 25 छोड़ो, 20 भी और 185 नेट भी जाएगी क्या। और उससे आपको एक बात बताता ना इसके बाद कि 185 नेट, ओके। अब एक ये जो हिट ब्लॉकबस्टर वाले ना, उनसे एक मेरा सवाल है, चलो जिसका बजट 225 से 240 है, आप अपने मन से पूछना ये बात। और अगर इसका लाइफ टाइम 185 या 190 होता है और बॉक्स ऑफिस ने फ्लॉप दिया मान के चलो, और वर्ल्ड वाइड ये 280 क्यों ना हो, चलो गई, और आप ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर बोलते रहे, आप अपने दिल से पूछो सच में होगी क्या।
या बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट आप नहीं जानोगे क्या? तो फिर अगर उसी लॉजिक से फिर तुम राम सेतु को क्यों फ्लॉप बोलते हो? अगर तुमने ही वर्डिक्ट देना है तो मान लो ना कि ब्लॉकबस्टर थी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ को भी मान लो। तो फिर क्यों बोलते हो वो फ्लॉप गई थी? फिर बॉक्स ऑफिस की क्यों सुनते हो? अगर अपनी ही सुननी है तो बॉक्स ऑफिस घंटा कुछ करेगा, पर दुनिया सुनती है ना। ख्याल रखो, सच कड़वा ही है, गाली दो, भर भर के दो, जय हिंद। लेकिन मैं मेरा सच नहीं छोड़ूंगा, भले ही आप लोग कुछ भी माने।